अस्सलाम वालेकुम। किसी भी कंट्री की अगर आपको इकोनॉमिक हेल्थ पता करनी हो तो उस कंट्री की जीडीपी देखी जाती है और इंडिया की इस साल के पहले क्वार्टर की जीडीपी -23.9 है। आज हम इसी पर बात करेंगे, मगर उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। सबसे पहले बात करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी है क्या। तो जीडीपी फाइनल वैल्यू है उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री प्रोड्यूस हुई हैं। यानी कि इंडिया में एक साल में 100 लैपटॉप प्रोड्यूस किए गए। एक लैपटॉप की कीमत अगर 1000 रुपये है तो इंडिया की उस एक साल की जीडीपी 100 × 1000 है। अब एक कंट्री की जीडीपी बढ़ती कैसे है, इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक्स ने अपने बेटे को मोबाइल खरीद कर दिया जिससे इंडिया की जीडीपी थोड़ी सी बढ़ी। अब एक्स के बेटे ने मोबाइल पर इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए उस पर रिचार्ज करवाया, उससे इंडिया की जीडीपी थोड़ी और बढ़ी। अब एक्स का बेटा हर वक्त मोबाइल पर पबजी खेल रहा है। वक्त के साथ साथ एक्स के बेटे की आंखों की रोशनी खराब होने लगी। एक्स अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेकर गया, सर्विसेज के चार्ज पे किए, इंडिया की जीडीपी और बढ़ी। डॉक्टर ने एक्स के बेटे को कुछ मेडिसिन्स रेकमेंड की। अब जब एक्स ने वो मेडिसिन्स खरीदी, इंडिया की जीडीपी और बढ़ी। जितना हम कंज्यूम करेंगे उतनी इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी। अब ये इसका एक फैक्टर है। इसके साथ गवर्नमेंट जितना इन्वेस्ट करेगी उतनी इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी। और फिर इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी रोल आ जाता है। और फाइनली कि हम एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं। जब इन सब चीज़ों को एडअप किया जाएगा इन ए पर्टिकुलर टाइम, तो जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू होगी दैट वुड बी इक्विवेलेंट टू जीडीपी ऑफ ए कंट्री। 1996 तक इंडिया जो डाटा कैलकुलेट करता था वो ईयरली करता था, मगर 1996 के बाद से लेकर आज तक जो डाटा कैलकुलेट किया जाता है वो क्वार्टरली किया जाता है। यानी कि इस साल की जो इंडिया ने अभी तक का जो डाटा रिलीज़ किया है वो अप्रैल मई जून का किया है। फिर इसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर का किया जाएगा। इसी तरीके से पूरे साल का जो डाटा है वो 4 क्वार्टर्स में रिलीज़ किया जाएगा। और जो इस साल के फर्स्ट क्वार्टर की जीडीपी है इंडिया की, उसमें -23.9 की गिरावट आई है। यानी कि हिस्ट्री में इससे ज़्यादा इंडिया नीचे कभी नहीं गया था जितना इस बार गया है। और जो इसके पीछे का कॉज और रीज़न बताया जा रहा है वो ये है कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी फॉल हुई है, इसीलिए इंडिया की भी इकोनॉमी फॉल हुई है, जिसका मेन रीज़न कोविड-19 है। यानी कि अगर हम इसको टैली करें बाकी कंट्रीज़ के साथ तो उनकी इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं नीचे आई है। यानी कि यूएस 9.5%, ब्रिटेन -20.44%, इटली -12.4%, जापान 7.6%, फ्रांस -13.8% और कनाडा -12%। मगर इंडिया ने इसमें टॉप किया है, यानी -23.9% तक किसी और कंट्री की जीडीपी नहीं गिरी है। इससे पहले भी इंडिया की जीडीपी कुछ मर्तबा माइनस में गई है। 1979-80s में इंडिया की जो ईयरली जीडीपी थी वो -5.2% थी, मगर वो ईयरली थी। अभी की जो है वो क्वार्टरली है, यानी कि अप्रैल मई जून की। और अगर हम इंडिया की जीडीपी के एवरेज की बात करें तो सिंस लिबरलाइजेशन, यानी कि जब से इंडिया ने अपनी इकॉनमी ओपन की है, 1991 से पहले इंडिया की इकॉनमी क्लोज थी। जब से इंडिया की इकॉनमी लिबरलाइज्ड हुई है उस वक्त से लेकर आज तक जो इंडिया की जीडीपी की एवरेज रही है वो 6.8% रही है। फ्रेंड्स, इट इज़ ट्रू कि जीडीपी गिरावट में कहीं ना कहीं कोविड-19 का बहुत बड़ा रोल है। मगर जब लॉकडाउन इम्पोज किया गया था उस वक्त गवर्नमेंट को स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए था कि किस तरीके से वो इकॉनमी फॉल होने से रोक सकते हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें बाकी कंट्रीज़ के साथ, बहुत सारी कंट्रीज़ ने कंप्लीट लॉकडाउन नहीं किया था। यहाँ तक कि WHO ने भी किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन, कोई सजेशन नहीं दिया था कि आप कंट्री बंद कर बैठ जाएं। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की थी कि वो इकॉनमी को कंसीडर करते हुए कंट्री में लॉकडाउन कर। और दूसरी बात यह कि अगर आप 2019 के डाटा देखेंगे तो फर्स्ट क्वार्टर से लेकर फोर्थ क्वार्टर तक जीडीपी कंटिन्यूसली फॉल हुई है, जिसके बाद आज -23.9 है। यानी फ्रेंड्स, ये कहना कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, ये कोविड-19 की वजह से ही हुई है, ये गलत है। क्योंकि अगर ऐसा हो रहा होता तो 2019 में तो कोविड-19 नहीं था, उस वक्त क्यों फॉल हो रही थी। और ये उसी का प्रोसेस है कि कंटिन्यूसली हमें फॉल देखने को मिल रहा है इसमें। फ्रेंड्स, इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जॉब सेक्टर में पड़ा है। अब तक 19.8 मिलियन लोग अपनी जॉब्स खो चुके हैं। और इसके अलावा आम तौर पर यह होता है कि जब जीडीपी फॉल करती है, जब
जब इकॉनमी फॉल करती है तो महंगाई कम होती है, मगर इस मर्तबा उल्टा हुआ है। जहां एक तरफ लोगों को कंज्यूम करने के लिए उनके पास अमाउंट नहीं है, उनकी इकोनॉमिकल कंडीशंस बहुत बुरी होती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस हैं वो हाई होते जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर फ्यूचर की बात करें तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले क्वार्टर की जो जीडीपी है वो भी माइनस में ही रहने वाली है। हालांकि उसमें इंप्रूवमेंट होगी क्योंकि लॉकडाउन, कंट्री वाइज लॉकडाउन खत्म हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन ओपन किया जा रहा है, मगर वो रहेगा माइनस में ही। गॉड नोज कि कितने साल लगेंगे इकॉनमी को रिकवर करने में, जीडीपी को रिकवर करने में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।